दोस्तों आज बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के पहले एप्लीकेशन की, जहां पर अपने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। अभी तक क्या देखा है जी? अभी तक जो चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में डेरिवेशंस आए हैं, उनमें से हमने दो डेरिवेशन देख लिए मैग्नेटिक फील्ड के। एक तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसी के एक्सेस पर देख लिया था है ना। और एक क्वेश्चन छोड़ा था आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ उसका आंसर लिख दिया होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। देखो उस फॉर्मूले में हमारे पास अगर हम r को 0 रखेंगे ना, जो लास्ट डेरिवेशन में अपनों ने छोड़ा था क्या जी, म्यू नॉट n i r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r की पावर 3/2। मैंने क्या कहा था कि अगर हम सेंटर पर पहुंच जाए है ना, ये आपके पास रिंग थी, इसके पॉइंट P ये डिस्टेंस स्मॉल r था, अगर हम इस स्मॉल r को कम करते 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 सेंटर पे पहुंच जाएं तो r कितना हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। अगर हम r की वैल्यू को 0 यहाँ पुट कर दें तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या हो जाती, म्यू नॉट n i r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये r स्क्वायर तो खत्म, 0 हो गया, तो r स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर से ये 1/2 कट के r की क्यूब बचेगा यहाँ पर, तो 2r क्यूब बचता, तो ये स्क्वायर से पूरा खत्म हो जाता। तो फॉर्मूला हमारे पास कितना आता, म्यू नॉट n i अपॉन 2r, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पर होता है। तो मतलब इसी फॉर्मूले को हम सेंटर पर भी चिपका सकते हैं अगर r को 0 कर दें तो। ये क्वेश्चन था लास्ट क्लास में जो मैंने छोड़ा था, ठीक है जी। तो आइए अब बढ़ते हैं एम्पियर साहब के लॉ की तरफ, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ का तो हो गया, काम निपट गया। देखो पहली बात, बायोट-सावर्ट लॉ यहाँ पर हमें पता है जितने भी मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे थे अभी तक बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से निकाल रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए अपनों को एम्पियर्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? तो बायोट-सावर्ट लॉ की ना कुछ लिमिटेशंस है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। क्या लिमिटेशंस है जी? पहली बात, वो इनफाइनाइट वायर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि अपनों को मालूम है जो फॉर्मूला होता है ना स्मॉल एलिमेंट की वजह से, क्या होता है जी, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अगर इनफाइनाइट वायर के लिए लगाओगे तो कहीं ना कहीं डीएल का इंटीग्रेशन एंड में जाके इनफाइनाइट तो होगा ही होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी आ जाएगी, अब्रप्ट आंसर आएगा। इसलिए हम इनफाइनाइट वायर्स के लिए अप्लाई कर नहीं सकते। कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होते हैं, लाइक सोलिनॉइड हो गया है ना, लाइक टोरॉइड हो गया। अब ऐसी शेप्स के लिए आपके पास बायोट-सावर्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं है, फेल हो जाते हैं वो साहब, इसीलिए हमें एम्पियर्स लॉ की जरूरत पड़ती है। इन्होंने क्या कहा था, बड़ी सीधी सी भाषा कही थी जी एम्पियर्स लॉ के लिए, कि आपके पास कोई लूप है ना, कैसा भी लूप होगा, कुछ भी शेप हो, कुछ भी एरिया हो, उससे कुछ करंट पास हो रहा है, मान लेते हैं बहुत सारा है ना, ऐसे कुछ करंट पास हो रहा है, कुछ I1 करंट निकल रहा है, कुछ I2 करंट आ रहा है, तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होगी इस क्लोज लूप से, वो उसका जो एरियल इंटीग्रल है विल बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट जो उस क्लोज लूप से पास हो रहा है। अब यहाँ पे शेप वेप मैटर नहीं कर रहा, लेंथ मैटर नहीं कर रहा, इसीलिए हम क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ को इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए करते हैं, ठीक है जी। देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं इस वायर के किसी पॉइंट P पर इधर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, जो कि वायर से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है। हमने एक क्लोज सर्किट को एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ना एक सर्कल है, एक क्लोज सर्कल है ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये वाला पोर्शन सामने की तरफ और पीछे वाला पोर्शन डैश्ड वाला जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, सॉलिड वाला आपकी तरफ है, ठीक है। ये पॉइंट P कुछ यहाँ बना लेते हैं ऐसे। अब इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हम एम्पियर्स लॉ का यूज करते हैं। एम्पियर साहब ने क्या कहा था जी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ, तो वो आपसे क्या कहते हैं कि आपके पास B वेक्टर डॉट DL वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट, ठीक है जी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट होगी है ना, क्योंकि आप वायर के अलॉन्ग थंब रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल 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 घूम रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, और डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, तो ये आपके पास क्या बन गया, B इंटू DL कॉस थीटा विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, और नेट करंट के नाम पे यहाँ मात्र एक ही करंट है, कौन सा, जो I फ्लो होकर के जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब पहले बात करते हैं इस कॉस थीटा की। देखो थीटा किस किस के बीच में एंगल है, जिस के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा था, तो डॉट प्रोडक्ट किस किस के बीच में हो रहा था, B और DL के बीच में, B और DL के बीच में। अच्छा जी, तो जरा देखें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, थंब रखना जरा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे अंदर की तरफ होगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अंदर जा रही है, क्रॉस से दिखा दूंगा कि यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है,
और डीएल एलिमेंट की जो लेंथ होती है, डीएल लेंथ का जो एलिमेंट होता है उसको अगर अपने वेक्टर ट्रीट करें तो डायरेक्शन कहाँ होती है, टेंजेंशियल होती है। तो देखो ये सर्कल ऐसे कर्व हो रहा है अंदर की तरफ कर्व हो रहा है, तो जो भी यहाँ का डीएल होगा वो अंदर की तरफ ही तो होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, अंदर की तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो अगर हाथ कर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जा रही है और डीएल भी कहाँ जा रहा है, डीएल भी अंदर जा रहा है, तो कितना एंगल हो गया मैग्नेटिक फील्ड में और डीएल में, 0 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल जो थीटा आएगा आपके पास दैट इज 0 डिग्री। अगर थीटा 0 हो गया तो कॉस थीटा कितना, कॉस 0 1 होता है। ठीक है जी, तो अब लगते हैं ज़रा, तो b इंटू में dl cos 0 1 हो गया विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब ये dl आप लोगों ने किसके ऊपर लेट किया है, सर्कल के ऊपर। तो dl एलिमेंट ऐसे करते करते पूरे सर्कल का सर्कम dl करते करते पूरा सर्कमफेरेंस कवर हो जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, इस dl को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 पाई r तक, है ना। r रेडियस बना, जिस डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो वो सर्कल के रेडियस का काम कर रहा है, तो ये पूरे सर्कमफेरेंस तक इंटीग्रेट कर देंगे। और dl का इंटीग्रेशन अपने को मालूम है क्या होता है जी, l होता है, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के 2 पाई r तक विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। लिमिट पुट करेंगे तो l की जगह 2 पाई r माइनस l की जगह 0। तो फाइनल फॉर्मूला जो आने वाला है, फाइनल फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, क्या आएगा, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ये आपके पास फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आ गई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ आया ना। ये छोटा सा डेरिवेशन था एक छोटे से एप्लीकेशन का। नेक्स्ट डेरिवेशन अपनों के पास रहेगा सोलेनॉइड का और टॉयराइड का, वो अपने देखेंगे अगली वीडियोस में। मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ ताकि शॉर्ट में जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात समझो ना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, थोड़ा सोचो। मैं पूरे 5 सेकंड आपको देता हूँ गिन के, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि यार यहाँ पे n आएगा या नहीं। अच्छा नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। देखिए n इसलिए नहीं आएगा, n आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना। हमने सर्कल की बात की थी, वहाँ पे एक सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r आया था, दूसरे सर्कल की वजह से भी म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता, तीसरे की वजह से भी म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता। तो सबको हम सम करते तो म्यू नॉट n आई अपॉन 2r हो जाता, n से मल्टीप्लाई हो जाता। पर भैया यहाँ पर तो एक ही वायर है ना, यहाँ पे एक वायर है, ये नंबर और ये तो अपनों को कॉइल एक ही बार लेट करना होगा, 10 बार थोड़ी करेंगे, एक बार हम एक टर्न लेट करेंगे, तब जाके हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r आएगा, जहाँ पे n हमेशा 1 रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स अपनों को यहाँ पर नहीं लेना। कोई दिक्कत, क्लियर हुआ? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सर जी समझ आया, और अगर आपको वाकई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो भैया अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।